दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और अगर आपका कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, कोई स्टार्टअप है, कोई ऑफिस है, या फिर आप हमारे साथ जुड़कर या दुनिया की किसी और कंपनी के साथ जुड़कर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो यकीन मानिए आज जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, एक सवाल जो कस्टमर अधिकतर आपसे पूछेगा, और अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया, जो कस्टमर प्लानिंग करके आया है कि मैं 5,000 का मटेरियल खरीद के जाऊंगा, वो आपसे खाली हाथ जाएगा, बिना कुछ लिए जाएगा और आपकी बेइज्जती करके जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका जवाब सही तरीके से दिया, तो जो कस्टमर आपसे 5,000 का मटेरियल लेने आया है ना, वो खुशी खुशी आपसे 15 से 20,000 या 30,000 या इससे ऊपर का भी मटेरियल लेकर जाएगा, और साथ में आपके साथ लंबे समय तक एक बिजनेस भी करेगा। और ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, जो कि आज से 3 दिन पहले जब मैं MHV दिल्ली में यहाँ पर हूं, इस समय यहाँ पर था, तो यहाँ पर एक कस्टमर आए थे, सर का मुझे नाम याद नहीं है, वो आए थे राजस्थान से, जयपुर, चूरू, हाँ यही डिस्ट्रिक्ट था उनका, यहाँ से आए। उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा, कवच क्या है, कैसे है, सब कुछ बताया हमने। उन्होंने बोला कि सर आपका प्रोडक्ट रियली में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और हर किसी की जरूरत है। मोबाइल की चोरी से हर कोई परेशान है, और हर कोई चाहता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिससे कि उनका मोबाइल का चोरी रोका जा सके, जिससे गलती से भी मोबाइल चोरी हो जाए तो मोबाइल को वापस ढूंढने में मदद मिल सके, और भी कई तरीके से जो कवच काम करता है उसकी जरूरत है सबको। साथ में प्राइस कम है, मात्र अभी 499 रुपए में अब तक प्रोडक्ट कस्टमर को मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे सवाल किया कि सर जब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत तारीफ की उन्होंने कहा प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट का प्राइस कम है, सबके लिए काम का है, हर किसी की जरूरत है, और आप बता रहे हैं कि पिछले 5-6 साल से आप इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मार्केट में, अलग अलग जगह, भारत के अलग अलग हिस्सों में मैं गया, तो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में कहीं सुना क्यों नहीं? उन्होंने सवाल किया, और सवाल कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच कर देखिए। कस्टमर सीधा बोल रहा है कि आप ये दावा कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट बहुत हिट है, आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है, और आप प्रोडक्ट यूनिक है, हर कोई प्रोडक्ट खरीद के जा रहा है, तो फिर आखिर मेरे डिस्ट्रिक्ट में आज तक ये प्रोडक्ट पहुंचा क्यों नहीं? और ये केवल कवच के साथ नहीं, दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट के साथ हो सकता है, क्योंकि आप जब कस्टमर के साथ होंगे तो आप कस्टमर को ये दिखाने की कोशिश करेंगे, आप ये कोशिश करेंगे कस्टमर आपसे बल्क में खरीद कर जाए। तो ये सवाल अगर कर दिया, तो आप सोच के देखोगे क्या जवाब आप उसको दोगे। आप उसको ये बात नहीं बोल सकते कि सर इस प्रोडक्ट को तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी चल रहा है, नहीं गया है, जाने वाला है, एक कस्टमर ने बात किया है, हो सकता है 2 महीने बाद लेंगे। ऐसे वो तमाम सवाल कर सकता है, आप जवाब दोगे उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, और इस केस में वो कस्टमर आपसे टूट जाएगा, और हो सकता है वो एट द एंड किसी और कंपनी, किसी और प्रोडक्ट में बिजनेस स्टार्ट करे। अब इसका मैंने क्या जवाब दिया? हो सकता है मेरा जवाब सही भी हो सकता है गलत भी हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिया, और मैंने वो बताया जो मुझे लगा सही है, और इससे कस्टमर आप बताना इंप्रेस हुआ या नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि सर हमारा ये प्रोडक्ट बहुत समय से चल रहा है, बहुत जगह चल रहा है। आज भारत में जनसंख्या 150 करोड़ है, ठीक है? इस 150 करोड़ लोगों में से आप कितने लोगों को पहचानते हो? आप जवाब देना कमेंट में। हो सकता है 100, हो सकता है 500, हो सकता है पॉलिटिशियन होंगे तो 1000, या हो सकता है 2000। क्या इससे ज्यादा लोगों को आप पहचान सकते हो? इम्पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। एक मतलब कैलकुलेशन, मैंने एक नेट पर स्टडी पढ़ रहा था, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ह्यूमन ब्रेन ओनली एंड ओनली 95 लोगों को ही याद रख सकता है। इससे ज्यादा लोगों का अगर डेटा हमारे माइंड में आता है ना, तो वो डेटा अपने आप जो है रीराइट होना शुरू हो जाएगा, कि समझिए एक को हम भूल जाएंगे, फिर मिलेंगे, अच्छा हाँ कहीं मिला था, आपसे सुना, देखा होगा आपके साथ कई बार होता है कि आप मिलोगे, वो बोलेगा अरे मैं पहचानता हूं आपको, बोलोगे अच्छा मैं आपसे मिला था क्या, अच्छा उस दिन मिला था, फिर याद आएगा आपको। तो ये चीज है। तो हमारे लिए जब पॉसिबल ही नहीं है इतने लोगों से हम बात कर सके, याद रख सके, हो सकता है अब इस 150 करोड़ लोगों में से मात्र और मात्र केवल 10 करोड़ लोग मेरे कस्टमर हो सकता है। आज तक जो 10 करोड़ लोग मेरे प्रोडक्ट को यूज कर रहा हो, आप देखो उस 150 करोड़ में से 10 करोड़ लोग
मेरे प्रोडक्ट को यूज करें, मतलब 140 करोड़ लोग जो भारत में हैं वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, और अगर 10 करोड़ लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो मेरे लिए एक सेलिब्रेशन पॉइंट होगा, आप यकीन मानिए। अब हो सकता है इस 10 करोड़ लोगों में से 8 करोड़ हो सकता है कि साउथ इंडिया से हो, मे भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है 1 करोड़ लोग वेस्ट बंगाल और जो है बिहार से हो सकता है 50 लाख लोग जो है आपका झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या किसी और जगह से हो। अब हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जो आपके जिले में 10 लाख लोग या 5 लाख लोग रहते हैं उसमें से आप जानते हो केवल 500 या 1000 लोगों को, और वो 1000 लोग मेरे कस्टमर हो ही ना, पॉसिबिलिटी है ना इस चीज का, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, हो सकता है अगेन जरूरी नहीं है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आए हो, मतलब आपका कस्टमर जिस डिस्ट्रिक्ट से आया है उस डिस्ट्रिक्ट में मेरा माल बिक ही रहा होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे 6 साल से होने का मतलब ये नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा माल बिक रहा हो, आप समझ रहे इस बात को, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में ना हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में हो लेकिन जिसके पास हो उससे आप आज तक मिले ही ना हो। वो कहते हैं ना कि चिड़िया, जो चूजा अंडे में रहता है ना, जब वो अंडे में रहता है तो उसको लगता है कि मेरी दुनिया इतनी ही बड़ी है, और जब वो अंडे से बाहर निकलती है और वो देखती कि मैं जितना दूर पंख फैला सकती हूं, उड़ सकती हूं, वो पूरा आसमान है और ये इतना बड़ा मतलब दुनिया है कि इस दुनिया में आप इधर से उधर चले जाओ, आप थक जाओगे, हो सकता है आपकी उम्र बीत जाए, लेकिन आप हर जगह नहीं जा पाओगे। तो ये बताना है को कस्टमर को, ये दिखाना है। साथ में आप ये भी बोलिए, हो सकता है सर कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मेरा माल आज तक बिक ना रहा हो, आप पहले पर्सन होंगे, क्योंकि हर काम की शुरुआत जीरो से ही होती है और हर चीज की शुरुआत पहली बार ही होती है। दूसरी बात तब होती है जब एक बार कोई कर चुका हो। अब कवच का शुरुआत मैंने किया, एमएससी मीडिया ने किया, अब हो सकता है 1000 लोग हमारे साथ जुड़ के इस कवच को पूरे भारत में बेचेंगे, पॉसिबिलिटी है ना। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हर चीज की शुरुआत पहली बार होती है, और अगर आपने इस तरीके से जवाब दिया तो यकीन मानिए हो सकता है शायद मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि वो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए आपकी बातों से और प्रोडक्ट लेकर जाए। दूसरी चीज, मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या ऐसे में जब आप ये जवाब देंगे तो कस्टमर आपका इंप्रेस होगा या फिर नहीं। आप कमेंट में इसका जवाब देना, मुझे क्या लगता है आपको। मैं बताता हूं, वो कस्टमर हमसे इस प्रोडक्ट का तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लिया, लिटरली नहीं लिया, बट उसने ये कहा कि मैं जनवरी के फर्स्ट वीक में आऊंगा और आपसे इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर जाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने हमसे हमारा दूसरा प्रोडक्ट जिसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया और लेकर गए, और आज वो काम कर रहे हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने कहा आएंगे और इस प्रोडक्ट का लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ती है। कई बार हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम उस अंडे में हैं, हम उस चूजे के समान हैं जिन्होंने बस उस अंडे की जितना ही दुनिया देखी है। जब उससे बाहर आप निकलोगे तो समझ में आएगा कि बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है, और इस तरीके से आपको कस्टमर को भगवान की तरह ट्रीट करना, और यकीन मानिए वो भगवान की तरह ही आपके बिजनेस में धन वर्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आई होप कि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला हो। कमेंट करके आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, और साथ में किस चीज के बारे में आपको बताएं। इस चैनल पर मैं आपको मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, और साथ में आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।